ओम शांति। आज हम बिहार स्पेशल में देखेंगे मध्यकालीन बिहार का इतिहास। मध्यकालीन भारत को हम 5 पार्ट में डिवाइडेड करके पढ़ सकते हैं। तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय वंश, अफगान शासन में बिहार मतलब शेरशाह सूरी का समय, सल्तनत काल में बिहार और मुगल काल में बिहार। तुर्क शासन में बिहार का ये देखते हैं। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी। 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी के साथ नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दी थी। उसने 1203 से 4 में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो कि सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डरकर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। स्थानीय वंश देख लेते हैं। स्थानीय वंश उस समय कौन कौन से थे। फर्स्ट है कर्नाट वंश। मिथिला के कर्नाट वंश। पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव हैं। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना या भेंट सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहता है। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती ध्रुव स्वामिनी ने की थी। सामान्यतः दिल्ली की सल्तनत के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना भेंट का था, परंतु गयसुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1324 से 25 के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। गयसुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरिसिंह देव था। हरिसिंह देव समाज सुधारक भी था। हरिसिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के दौरान ही हुआ। अब हम देखते हैं थर्ड, सल्तनत काल में बिहार। दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले